हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना ऑलरेडी फाइनल अकाउंट चल रहा था। दो क्वेश्चंस मतलब दो एक्सरसाइज के ऑलरेडी 10 इलस्ट्रेशन तो अपन ने जो सॉल्व वाले थे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और जो अनसॉल्व है आपके एक्सरसाइज बुक के पीछे, जो मतलब पीछे जो चैप्टर खत्म होने के बाद जो अनसॉल्व क्वेश्चन है आपके, उसके भी मैंने दो क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। तो जिन बच्चों ने वो दो क्वेश्चंस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट है, जाके क्या करना है आपको, सब वीडियोस क्या करना है, देखना है। यस, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 चालू करेंगे, जो आपको पेज नंबर कितने पे दिया है, पेज नंबर आपको आपकी बुक्स के अंदर देखोगे तो पेज नंबर 56 पे दिया है। जाके क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और आपको जब भी अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज बच्चे लोग आपको क्या करना है, बुक्स लेके बैठना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्टी एज सच है नहीं। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। From the following trial balance and adjustment given below, Reena and Aarti, you are required to prepare a trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day. ठीक है, रीना एंड आरती इज अ पार्टनर। ट्रायल बैलेंस 31st मार्च 2019 का दिया है। स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट वाला ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या तो असेट साइड जाएगा। क्रेडिट वाला आइटम आपका जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, या तो पार्टनर्स के क्रेडिट या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। ये बॉटम लाइन आपको, बॉटम कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बॉस। ठीक है, चलो स्टार्ट। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर्स इज योर असेट्स। सेल्स रिटर्न आपका माइनस होगा सेल्स में से, तो यहां पे सेल्स को क्या कर दो, आप स्टार मार्क कर दो कि भाई एक लाइन छोड़ना है मुझे सेल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होगा आपका, ऑफ कोर्स यहाँ पे डेबिट साइड है, मतलब आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। रॉयल्टी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सर आज तो गाना खा रहे हो, बहुत मूड में लग रहे हो सर, मौसम ऐसा है, क्या करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो जस्ट किडिंग। ठीक है, थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, वरना बोर हो जाओगे। चलो, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेजिस अपना वेजिस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग आपका क्या होगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड जाएगा। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दोनों असेट है। ठीक है, तो ये हो गया डेबिट बैलेंस का सब पोस्टिंग। क्लियर है बच्चे लोग, कुछ भी नहीं है, मतलब हर बार जो करते हैं वही है। क्या नया आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, क्या ही नया आ जाने वाला है। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं सेल्स। सेल्स आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी है, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। तो परचेज में से क्या करना है आपको, परचेज को स्टार मार्क कर दो बॉस। आरडीडी लेस फ्रॉम बैड डेब्ट, अपन बैड डेब्ट का फॉर्मूला जो लगाएंगे उसमें से ओल्ड आरडीडी अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये बैड डेब्ट में से क्या होगा, माइनस होगा। डिस्काउंट इधर डिस्काउंट क्रेडिट साइड है, वहां पे डिस्काउंट डेबिट साइड था। जो नॉमिनल का रूल बोलता है, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, तो अपन ने इसको डेबिट साइड लिखा। ये डिस्काउंट क्रेडिट साइड है, मतलब क्रेडिट साइड है, मतलब आप नॉमिनल का रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये डिस्काउंट आपको मिला है तो आपके लिए वो प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट इनडायरेक्ट प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। कमीशन वंस अगेन ये भी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे आएगा, बिकॉज ये भी तेरे लिए क्या इनकम है। कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट्स के कैपिटल साइड आएगा। ठीक है,
तो बहुत बेसिक पोस्टिंग्स थी, आई डोंट थिंक सो कि भाई आपको कुछ डाउट होना चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे लोग। ठीक है, चलो आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। सर आपने तो फटाफट कर दिया, गाते गाते पूरा फटाफट डेबिट क्रेडिट तो आपने बाइफर्केशन कर दिया। यस, बहुत इजी था, कुछ तो है नहीं। ठीक है, इफ यू एनी स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डालना। और शूट एक चीज तो भूल गया सा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। यस, ये तो मुझे फर्स्ट सेशन में फर्स्ट लेक्चर स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, मगर मीड में बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने कर ही दिया रहेगा, इतना तो भरोसा कर सकता हूं मैं आपको। ठीक है, चलो क्लोजिंग स्टॉक आपका हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर होता है, मतलब एक जनरल आप फाइनल अकाउंट अभी एग्जाम में भी आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आपको खुद को मालूम है। पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट आपको देना आपको बैलेंस शीट के असेट साइड। ठीक है, तो ये पहला वाला क्लियर है। राइट ऑफ 900 एज अ बैड डेब्ट्स, मतलब बैड डेब्ट्स नथिंग बट न्यू बैड डेब्ट्स है। और सेकंड दिया है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नथिंग बट आपका आ जाएगा RDD। ये आपका क्या आ जाएगा RDD। तो RDD हमेशा परसेंटेज में देते, तो इस बार तो इन लोग ने डायरेक्ट क्या दे दिया, अमाउंट में दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। और सेकंड इफेक्ट आपका फॉर्मूला जो है बैड डेब्ट्स का, उसमें क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपन सन्ड्री डेटर्स को टिक मार्क कर देते हैं। ओ हो क्या कर रहा है भाई, सन्ड्री डेटर्स को अपन क्या करते हैं, टिक मार्क कर देते हैं कि भाई यहाँ पे दो लाइन छोड़नी है अपने को। ठीक है, तो नोट डाउन करके रखिए, सब चीज़ें स्टार मार्क करते रख रहा हूँ तो अपने को समझ में आए। 2 स्टार मार्क करके रख रहा हूँ फिलहाल मैं। नेक्स्ट बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे। सर आगे क्या लिखा है, ये वाला एडजस्टमेंट क्लियर है। अभी आगे बढ़ता हूँ मैं। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%, क्रेडिटर्स 5%, मतलब और डिस्काउंट दिया है लोग ने कितना, 3% सन्ड्री डेटर्स पे और क्रेडिटर्स पे 5%। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, स्टार मार्क कर देना है वंस अगेन सन्ड्री डेटर्स को, सन्ड्री क्रेडिटर्स को। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी है, इंपॉर्टेंस तो नहीं बोल सकता, एक यूनिक चीज दी है। इस बार इन लोगों ने डिस्काउंट आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिया है और नीचे एडजस्टमेंट में भी दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन ऐड कर देंगे उसको रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर। तो पहले यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स को एक स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि और एडिशनल डिस्काउंट मिला है, और क्रेडिटर्स को भी मैं क्या कर दूंगा, स्टार मार्क कर दूंगा। उसके अलावा मुझे क्योंकि दो इफेक्ट होगी, पहला तो आपका ऑफकोर्स आप डिस्काउंट दे रहे हो तो ऑफकोर्स सन्ड्री डेटर्स में से पैसा कम मिलेगा, तो लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, और ऑफकोर्स आपको भी लायबिलिटी कम चुकानी पड़ेगी, तो लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स भी आप करोगे, तो दोनों जगह से लेस करोगे। बट आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्काउंट, यहाँ पे डेबिट साइड भी दिया है, क्रेडिट साइड भी दिया था। तो अगर सपोज कि सन्ड्री डेटर्स में से आप माइनस कर रहे हो तो डिस्काउंट आपके लिए खर्चा है, अल्टीमेटली तो खर्चा ही है ना, तो वो खर्चे को और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा, जितना डिस्काउंट आप इसमें से माइनस कर रहे हो उतना खर्चा एक्सपेंस आपके लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका लायबिलिटीज, अभी मैं बात कर रहा हूं उल्टा है, मतलब यहाँ पे पैसा मिलने की बात हो रही है, सॉरी पैसा देने की बात हो रही है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आप पैसा दे रहे हो, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, ऑफकोर्स यहाँ पे अपन ने माइनस तो कर देंगे, अपन सन्ड्री क्रेडिटर्स में से आपको लायबिलिटी कम देनी है तो वहां से अपन माइनस कर देंगे, जो भी परसेंटेज नीचे दिया है, 5% दिया है, और बट वो आपके लिए अल्टीमेटली इनकम है क्योंकि आपको कम पैसा देना। जहां पे आपको सपोज के अज्यूम करो कि 25,700 देना था, वहां पे अभी आपको सपोज के फॉर एग्जांपल रेट करना 25,000 ही देना है, तो 700 रुपए तो मेरे लिए इनकम होगी, तो वो डिस्काउंट के अंदर क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। तो दोनों को अपन ने टिक मार्क कर दिया, तो यहाँ पे अपना लिख देते हैं, इस लोग का एंट्रीज क्या होगा वो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एलाबरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट दोनों जगह से पहले क्या होगा, लेस होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो सेकेंड इफेक्ट क्या होगी, सेकेंड इफेक्ट आपको इसके अंदर डिस्काउंट के अंदर ऐड करना पड़ेगा, वो भी कौन सा वाला, डेबिट साइड वाला, और उसका ही सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर में भी डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया सर? ठीक है, चलो ये हो गया, अपना हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस एंड सैलरीज, पहला इफेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका पहला इफेक्ट क्या आएगा आपका? आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, आउट ऐड आउट ऐड आउट ऐड। यस, क्योंकि आपको आज नहीं तो कर और पैसा देना है, बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इट्स पेंडिंग, पेंडिंग है, तो वेजेस भी आपको देना बाकी है, सैलरीज भी देना बाकी है, तो भाई पहले ऐड कर रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर क्या करना, तू ऐड कर देना, मतलब वेजेस के अंदर वेजेस का अमाउंट ऐड कर देगा, सैलरी का अंदर सैलरी का अमाउंट ऐड कर देंगे। सेकंड, दोनों अपने लिए खर्चा है, दोनों अपने लिए लायबिलिटीज है, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना बॉस, मैं क्या बोलना चाहता हूं? नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। क्या बोला है कि आपने जो इंश्योरेंस देख रहे हो ना, उधर उधर देख रहे हो ना किधर ट्रायल बैलेंस में, वो 15 महीने के लिए दिया, बट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, मतलब जहां से बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो रही है? शुरू हो रही है, शुरू हो रही है। तो अपना अकाउंट तो 12 मंथ का ही होता है, अप्रैल से 31 मार्च 2029 तक का, जैसे आपने क्वेश्चन के अंदर दिया उसके अकाउंट अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं। बट यहां पे उन लोग ने बोला है 12 महीना नहीं, 15 महीने के लिए पे किया है, मतलब आपने 3 महीने के लिए एडवांस पे किया है। तो एडवांस पे किया है मतलब दीज आर द प्रीपेड, प्रीपेड रहेगा, तो बॉस आपको वो 3 महीने का यहां से पहले निकालो, क्या? इंश्योरेंस का अमाउंट इधर से, तो इंश्योरेंस का अमाउंट यहां से अपन निकालेंगे और बैलेंस शीट के असेट साइड है वो प्रीपेड इंश्योरेंस है, अपन क्या कर देंगे? उसका अमाउंट ऐड कर देंगे। मतलब कॉमन सेंस है, 1500 का इंश्योरेंस है, 15 महीने के लिए पे किया, मतलब 12 महीने के लिए कितना पे करना चाहिए था? 1200 ही, बट आपने 1500 पे किया, मतलब 300 ज्यादा पे किया। वो आपको नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट करना, ए ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आ जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस की पहली इफेक्ट सर आपको लेस फ्रॉम इंश्योरेंस करना है, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। वो भी कितना अमाउंट का? मैंने तुम लोगों को अभी जस्ट समझाया कि 15 महीने के लिए 1500 पे किया है, तो 12 महीने के लिए कितना होना चाहिए? तो 1200, तो 300 रुपए की इफेक्ट देनी है, 300 रुपए की इफेक्ट देनी है। समझ में आया? 1200 की इफेक्ट दे के आना मत। चलो 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 आगे बढ़ेंगे सर। लास्ट दो एडजस्टमेंट, 7th वाला तो एडजस्टमेंट नहीं है, दिस आर द जस्ट इन्फॉर्मेशन। 6 वाला क्या बोलते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% देना है, ऑफकोर्स उसका तो फंडा क्लियर ही है। पहला तो आपको क्या करना है? माइनस करना है, लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगी आपकी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और लास्ट क्या दिया? आरती शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन दियर कैपिटल रेशियो। तो देख लेते कैपिटल, आई थिंक जो 50,000 30,000 था, उससे पहले लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कर देंगे? स्टार मार्क कर देते हैं, तो एक लाइन छोड़ने की समझ में आए। लैंड एंड बिल्डिंग ये रहा, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और लास्ट इन्फॉर्मेशन वेरियो होता, इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट है कि भाई जो भी आप कैपिटल शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किसके हिसाब से? कैपिटल के हिसाब से। तो 5:3 सब 0 0 0 निकाल दो, तो 5:3 का क्या रहेगा? ये आपका शेयरिंग रेशियो रहेगा। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन से, तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, जस्ट अपने को कंफ्यूज क्रिएट ना हो, ठीक है। चलो, तो आई थिंक सो सब एडजस्टमेंट समझ चुके होंगे। नाउ स्टार्ट टू पोस्टिंग, शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आए तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। ये मेरा बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका नाम आएगा कौन? रीना एंड आरती, इन द बुक्स ऑफ आरती। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट साइड एंड दिस माई क्रेडिट साइड। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम 31 मार्च 2019। नेक्स्ट आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसको भी 31 मार्च लिख देते हैं 2019। यहाँ पे आ जाएगा रीना आरती, रीना आरती
यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट अपना एज ऑन 31 मार्च 2019। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एडिशनली आपके लिए एक वर्किंग नोट बना सकते हो। ठीक है सर, चलो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग। पहला ही है परचेज, ऑफ कोर्स परचेज है कितना 35,500 यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ स्क्रीन, और ऊपर का फर्स्ट लाइन छोड़ दो, ओपनिंग स्टॉक आएगा इसलिए यहां से लिखता हूं टू परचेज। इनर कॉलम में लिख रहा है बिकॉज उसके अंदर एक एडजस्टमेंट है परचेज रिटर्न का। ठीक है, एक लाइन छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सन्ड्री डेटर्स असेट्स है, 3 लाइन छोड़नी है, 4 लाइन छोड़ दो, एक एक्स्ट्रा लाइन। सन्ड्री अमाउंट तो देखा ही नहीं सर आपने कितना था, चलो देख लेते, कोई वांदा नहीं है। 40,000 का सन्ड्री डेटर्स है मेरा, 40,000 का क्या है सन्ड्री डेटर्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है। यहाँ पे आपको 3 लाइन छोड़नी है, वो अपन छोड़ देंगे, इनर कॉलम में लिखा है सेल्स रिटर्न लेस सेल्स, जब भी सेल लिखेगा तभी माइनस कर देगा 1000। ओपनिंग स्टॉक 18,100 रुपया, ओपनिंग स्टॉक 18,100 रुपया टू ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में लिख लो बिकॉज इसमें कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है। 18,100 रुपया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बैड डेब्ट्स फॉर्मूला ही लिख दो 500 रुपए से, पूरा बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला ही लिख देना आपने को। यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस जो भी आए। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है टू बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स एड न्यू RDD और लेस ओल्ड RDD। 500 रुपये दिया है अपने को, इनर कॉलम में लिख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया बैड डेब्ट। लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखना है 25,000 बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे इतना नहीं है लाइन, इतना तो छोड़ देता हूं। ठीक है, चलो स्क्रीन ऊपर ले लेता हूं थोड़ा। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 का लिखना है इनर कॉलम में बिकॉज इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, इसके अंदर 1 एडजस्टमेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। आगे क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 25,000। फर्नीचर 20,000, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम में फर्नीचर लिख दो 20,000 रुपया सर। फर्नीचर 20,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। डिस्काउंट 1,000 का डिस्काउंट है, डेबिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। टू 1,000 इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज 1 एडजस्टमेंट इज देयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया डिस्काउंट। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड नहीं आएगा। यहाँ पे इरेज कर दो, मैंने गाई में बहुत सॉन्ग गाने के चक्कर में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड लिख दिया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, बिंदास इरेज कर सकते हो इसको। यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी माई मिस्टेक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टी 700 रुपया टू बिकॉज दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टीज 700 रुपया डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखना है 1,900 रुपए का रेंट है, 1,900 रुपए का क्या है आपका रेंट है। टू 1,900 रुपए का रेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। तो स्क्रीन ऊपर ले लेते हैं सर। चलो आगे 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 सैलरीज। सैलरीज आपका 3,000 है, आई थिंक सो
सैलरीज और वेजेस के अंदर क्या था, एडजस्टमेंट है, जितना मुझे मालूम है अपन ने स्टार मार्क करना भूल गए रहेंगे। यस, वेजेस और सैलरी में क्या था, एडजस्टमेंट था, तो अपने को क्या करना है, इधर स्टार मार्क करना है, तो भूल गए थे तो यहाँ पे स्टार मार्क कर दे दो। सब वीरेन सर याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सैलरीज पहले लिख देते 3000, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में सैलरीज लिख देते हैं 2 रेड 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 नहीं 2 सैलरीज, जितना मुझे मालूम है कुछ था 2000 रुपीज है। जो भी चेक कर लेता हूँ एक बार अमाउंट, वंस टाइम एक बार कंफर्म कर लेने का, कोई घाई करनी नहीं है। 3000 है, देखो हो गए ना गड़बड़, तो यहाँ पे 2000 नहीं 3000 था। ठीक है, इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज आपको मालूम है उधर एक डेप्रिसिएशन, अरे इधर एक आउटस्टैंडिंग का क्या था, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है वेजिस, अभी वेजिस पे भी एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में लिखना है आपको 800 रुपये का क्या दिया है, वेजिस दिया है। 800 रुपये का क्या दिया है, 800 रुपये का वेजिस दिया है। 2 इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज देर इज एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। वेजिस हो गया, सैलरीज हो गई। इंश्योरेंस, इसके अंदर भी एडजस्टमेंट है, प्रीपेड वाला 1500 रुपये का क्या है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस 2 1500 रुपया इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज प्रीपेड इंश्योरेंस का 1 एडजस्टमेंट इज देयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ड्राइंग पार्टनर्स के डेबिट साइड ड्राइंग्स लिखना है आपको 2000 और 1000, रीना में 2000 और आरती में 1000, रीना में 2000 और आरती में 1000। 2 ड्राइंग, इधर एक एक लाइन छोड़ दो। रीना में 2000 और आरती में 1000। ठीक है, चलो रीना में 2000, आरती में 1000। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 11500 और कैश इन हैंड 2000, टोटल 13500। कैश एट बैंक डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो 11500, कैश इन हैंड 2000 रुपया, टोटल होगा 13500 रुपया। ठीक है, तो डेबिट साइड वाला आई थिंक सो सब क्लियर है अपना। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपन अभी क्रेडिट साइड्स पे। देखते हैं, पहला ही सेल्स लिखा है 58,200, 58,200 चलेगा। 2 सेल्स 58,200 इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज सेल्स रिटर्न इज देयर। सेल्स रिटर्न लिख देते हैं यहाँ पे, ये 1000 का सेल्स रिटर्न था। यहाँ पे आ जाते हैं लेस 1000, यह आ जाएगा 57,200। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया सेल। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है 25,700, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज इस बार क्रेडिटर्स के अंदर क्या है, 1 एडजस्टमेंट है इन फॉर्म ऑफ प्रोविजंस। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टन लाइन छोड़ दो ऊपर की, यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिटर्स 25,700, एक लाइन छोड़ देना है बिकॉज जहां पे आपको मालूम है कि क्या दिया है, आपको एडजस्टमेंट दिया है 25,700 में। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज 500 रुपया परचेज में से माइनस करना है, लेस परचेज रिटर्न 500 रुपया, तो यहाँ पे आ जाएगा 35,000। ठीक है, चलेगा चलेगा सर। नेक्स्ट आरडीडी बेड डेप्ट से माइनस करेंगे 800 रुपया ओल्ड आरडीडी के फॉर्म में, दीज आर दी और ओल्ड आरडीडी 800 रुपया का करेंगे अपन माइनस करेंगे। अभी फाइनल फिगर बाद में निकाले क्योंकि 2 एडजस्टमेंट पेंडिंग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर।
ये हो गया आरडीडी। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड 50 रुपया, पर आपको इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एक एडजस्टमेंट है किस पे, डिस्काउंट पे। ठीक है, चलो डिस्काउंट बाय डिस्काउंट 50 रुपया, बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल गया है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे बाय आएगा। ठीक है, ध्यान रखो। बाय। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड 250 रुपये, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। बाय। कमीशन 250 रुपया। ठीक है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है वहां पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कैपिटल रीना का 50,000 और आरती का 30,000। पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, वो आपको भी मालूम है। ठीक है, चलो 2 नहीं, बाय 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 बाय। कैपिटल ब्रॉड डाउन लिख सकते हो इसको भी आप, रीना का 50,000 और आरती का 30,000। ठीक है, चलो तो आई थिंक सो यहाँ पे अपनी ट्रायल बैलिंग की सब एंट्रीज हो चुकी है। नाउ टर्न टू एडजस्टमेंट। देखते हैं 1 बाय 1। सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो वहां पे इतना टाइम लगने वाला नहीं है अपने को। ठीक है, चलो स्टार्ट। पहला ये क्लोजिंग स्टॉक अपना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। 22,000 का क्या करना है अपने को, एंट्री लिख देनी है। क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000। और सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है बैलेंस शीट के असेट साइड। थोड़ा ऊपर ले लेता हूं स्क्रीन। 22,000। चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट आएगा रिटर्न ऑफ 900 फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजंस फॉर आरडीडी इज 1000। दोनों सन्नी डेटर्स में से पहले माइनस करेंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर देते हैं। बैड डेब्ट्स आपको 900 रुपये दिए इस बार, और न्यू आरडीडी आपको 1000 रुपीज दिए। टोटल 1900 का इफेक्ट दिए। अगर तीनों को मैं प्लस करूँगा कितना होगा, 1900 2400 रुपया होता है। ये तीनों को मैं प्लस करूँ तो कितना होता है, 2400 रुपये। 2400 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 1600 ही बचेगा। ठीक है, तो ये फाइनल फिगर यहाँ पे डाल दिया मैंने। यहाँ पे आ जाते हैं अभी सन्नी डेटर्स में भी इफेक्ट देनी है, लेस करना है। ठीक है, तो सन्नी डेटर्स में भी माइनस करेगा, ऑफ कोर्स माइनस करेगा ना सर, वो अपने लिए लॉस है। बैड डेब्ट्स और आरडीडी अपने लिए लॉस है, तो पहला इधर से लॉस कर माइनस करेंगे। न्यू बैड डेब्ट्स माइनस न्यू आरडीडी। तो ये अगर सपोज कि न्यू बैड डेब्ट्स 900 रुपया दिया है और न्यू आरडीडी 1000 रुपीज दिया है, टोटल अगर मैं माइनस करूं तो कितना, 1900 माइनस करना है मुझे। किसमें से, 40,000 में से। 40,000 में से 1900 माइनस करना है, तो पहले तो 100 रुपया बचेगा, तो पूरा हो गया मेरा कितना, 2000 रुपया। 2000 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अभी 2000 रुपया पूरा आ गया। 40,000 में से 2000 माइनस किया तो 38,100। समझ में आ रहा है ना सर? यस सर, बोलो यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बैड डेब्ट्स और आरडीडी का इफेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट इफेक्ट जो दिया है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 3% दिया है और 5% क्रेडिटर्स पे दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अपना 3% क्या करना है, माइनस करना है, लेस 3% आपको क्या करना है, प्रोविजंस दिया है। ये प्रोविजंस किस पे लेना है आपको, इस पे लेना है। 38,100 इंटू 3% डिवाइड बाई 100 करना है। तो जो भी आ गया आपका अमाउंट क्या करना है, माइनस करना है। यस कैलसी। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं 38,100 इंटू
3% करोगे तो 1143 आपका इफेक्ट आएगा। वो आपको माइनस करके 38,100 में से माइनस करेंगे 1143, तो जो भी अमाउंट बचेगा 36,957 आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। और इसका सेकेंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट के साइड, क्योंकि आपने और ज्यादा डिस्काउंट प्रोविजंस किया है तो ऑफकोर्स वो आपके लिए खर्चा है, तो हमेशा इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा आपका। प्रोविजंस कितने से बढ़ेगा? कितने से बढ़ेगा? 1143, जितना मुझे मालूम था। कितना है? 1143। ठीक है सर, तो इसको ऐड करेंगे 1143 से 1143, तो ये आ जाएगा 2143। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाद में क्या बोला है? बाद में क्या बोला है? आराम आराम से। डेटर्स का हो गया 3%। अभी चलो डेटर्स की बात खत्म हो गई। क्रेडिटर्स की क्या बोलता है? 5% क्रेडिटर्स पे भी लेना है आपको। कितना लेना है सर? 5% क्रेडिटर्स पे। तो 25,700 का अगर मैं 5% निकालूंगा ना, 5%, तो 1285 कितना आएगा? 1285 लेस 5% प्रोविजन। 1285। अगर 25,700 में से 1285 में निकालू तो कितना बचता है? 24,415 रुपया सर। ठीक है, 24,415 रुपया बचता है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट, आपको और क्या मिला? डिस्काउंट मिला, तो आपके लिए और इनकम हुई। और इनकम हुई तो आप क्या करोगे? और ऐड करोगे किसके अंदर? डिस्काउंट के अंदर। ऐड प्रोविजंस डिस्काउंट। कितना मिला आपको? 12, जितना मुझे मालूम 1285। यस, 1285। 1285। तो टोटल कितना होगा? 1335। तो अभी क्रॉस वेरीफाई करने का ज़्यादा, यस सर, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, आपका मैथ्स मुझे मालूम है। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया प्रोविजंस फॉर डेटर्स और क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वेजिस 700 रुपया और सैलरी 800 रुपये। तो वेजिस पहले 700 रुपया माइनस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे वेजिस। कितना है? 700 रुपया, जितना मुझे मालूम है। चेक कर लेने का, होशियार नहीं बनना है बहुत। 700 रुपया, ठीक है, 700 रुपया। अगर ये 800 में 700 ऐड करूंगा तो 1500 रुपया में क्या पर डालूंगा? आउटर कॉलम में डालूंगा। सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है, पर अपन पहले सैलरी को भी फिनिश करते जाते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, तो इसको में भी अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे 800 रुपया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना? 800 रुपया। 3800 अपना क्या कर दिया? टोटल आउटर कॉलम में डाल दिया। चलो, ये दोनों की इफेक्ट 700 और 800 दोनों की इफेक्ट अपन को देनी है। दोनों के इफेक्ट अपन को आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी से आज नहीं तो कल पे करना ही है मुझे। ठीक है, खर्चा है मेरे लिए। तो आउटस्टैंडिंग वेजिस 700 रुपया और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800 रुपया। ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट हो चुकी है। चलो, 700 रुपया 800 रुपये की इफेक्ट हो चुकी है। 700 रुपया एंड सैलरीज 800 रुपया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स, मतलब ये प्रीपेड था 300 रुपया। क्यों 300 रुपया? क्योंकि अपन ने इंश्योरेंस में देखा था जो 1500 रुपया पे किया था, कितने महीने के लिए? 15 महीने के लिए। तो ऑफकोर्स 1200 रुपये आना चाहिए था, तो वहां पे 1500 लिख दिया। तो 300 रुपये की इफेक्ट यहाँ पे आपको देनी है, जो यहाँ पे आ जाएगी। अपन ने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस पे से पहले क्या करेंगे? इंश्योरेंस को माइनस करेंगे, बिकॉज दीज आर द प्रीपेड है। तो यहां से पहले माइनस करो प्रीपेड को, प्रीपेड इंश्योरेंस। वो भी कितना माइनस करोगे आप? 300 रुपया। यहाँ पे आना चाहिए था 1200 ही रुपया, तो ये साल इतना ही आना चाहिए था। और प्रीपेड है इंश्योरेंस 300 रुपये की। सेकंड इफेक्ट असेट साइड जाएगी, क्योंकि आपने एडवांस पे करके रखा है, एडवांस पे करके रखा है, तो आपको 300 रुपये की इफेक्ट असेट साइड देनी होगी। प्रीपेड इंश्योरेंस
कितना है 300 रुपया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। तो ये भी हो गया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे लास्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन था जितना मुझे मालूम है। यस, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन, तो लेस फ्रॉम फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 5%। 5% किधर है लैंड एंड बिल्डिंग सर, ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 है। 5% बोला है तो कॉमन सेंस है, अगर 25,000 दिया है 25,000 का 10% निकालोगे तो 2500 रुपया होता है। 2500 का भी आधा करना है अपने को। 2500 का भी अगर मैं आधा करूंगा तो कितना बचेगा सर। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे देखते हैं, डेप्रिसिएशन @5% है। कितना 2500 का भी आधा करना है मुझे, तो ऑलमोस्ट कितना आएगा। यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखते हैं अपन, बना है क्यों, कुछ तो लिखेंगे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, टुकड़ों में कर देने का, हमेशा जब भी डिवाइड बाय इंटू करना है तो टुकड़ों में करना है। अगर सपोज के साथ 10% होता तो कितना होता था 2500 रुपया, पर अपने को तो 2500 भी नहीं लेना है, अपने को तो 5% निकालना है इधर, समझ में आया। तो इसका भी आधा करना है, तो सपोज अज्यूम करोगे ये 2000 रुपया इधर डाल दिया, 500 रुपया इधर डाल दिया। 2000 का भी आधा करोगे तो कितना होगा 1000 रुपया, और 500 को भी आधा करोगे तो 250 रुपया। तो कितना आएगा, दोनों को प्लस कर दूंगा 1250। सर आप तो जीनियस हो यार। ठीक है, 1250। ठीक है, तो इसमें से 750, 2000 खत्म, 25 में से 2000 गया तो 23,000। ठीक है, 1250 का इफेक्ट देना भूलना नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के साइड। प्रॉफिट एंड लॉस के साइड आपको देना भूलना नहीं है। 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1250। और आई थिंक जो यहाँ पे सब एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं, बिकॉज जो लास्ट वाला दिया है वो खाली जस्ट क्या है, इंफॉर्मेशन है कि रीना को तुम लोग जो दे रहे हो, मतलब रीना और आरती को जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिवाइड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आएगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, उसको कौन से रेशियो में करना है, कैपिटल के रेशियो में करना है, मतलब 5:3 के बेस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ स्टार्ट टू टैली चालू कर लेते हैं। यस, चलो ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है 57,200 प्लस 22,000। आई थिंक सो इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो यहाँ पे जो टैली हो जाएगा वो होगा 79,200। अब 79,200 को 79,200 में से 1,800 रुपया माइनस होगा, 35,000 रुपया माइनस होगा, 700 रुपया माइनस होगा और 1,500 माइनस होगा, तो 23,900 मेरा क्या आएगा, आंसर आना चाहिए, जो होगा मेरा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना आना चाहिए 23,900। ठीक है, ये टैली हो चुका है अपना। नेक्स्ट आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये 23,900 को अपन डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 23,900। अभी इसमें सब ऐड करेंगे, 23,900 प्लस 1,335 प्लस 250, ये बजाएगा अपना कितना आएगा 25,485। 25,485 25,485। अभी 1 बाय 1 नीचे से आइटम माइनस करते जाते हैं। 1250 माइनस 1200 माइनस 3,800 माइनस 1,900 माइनस 2,143 माइनस 2,143 तक हुआ है, माइनस 1,600, तो ये आ जाएगा 13,592। जो नेट प्रॉफिट आएगा आपका कितना आएगा 13,592। ये हो जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर करना है किधर, पार्टनर्स के अकाउंट में।
पार्टनर्स अकाउंट। अभी आ जाते हैं डायरेक्ट वर्किंग नोट में आ जाते हैं। यहाँ पे रफ कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया 13592। रीना एंड आरती, रीना जो रेशियो है इन लोगों का कितना है, यहाँ पे रेड में लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको 5:3, बिकॉज कैपिटल के बेस पे है इन लोगों का शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो तो इसको मैं 13592 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, अभी 8 कहाँ से आया, 5 + 3 करोगे तो 8 डिवाइड में आ जाएगा। 13592 इंटू 3 डिवाइड बाई 8। ठीक है, जो भी आएगा इन लोग का परसेंटेज इंटू, पहले ऊपर वाले का कर दो 5 डिवाइड बाई 8, 1 सेकेंड, 13592 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 करूँगा तो 8495, और 13592 माइनस 8495, तो जो भी अमाउंट बचेगा 5097 वो आ जाएगा आरती के भाग में। तो पहले लिखते हैं 8495 इसके भाग में बाय नेट प्रॉफिट 8495, और आरती का लिखा है 5097। ठीक है, चलो अभी इसका भी टैली कर लेते हैं। इसका आ जाएगा 35,097 और 58,495, 58,495, 35,097। ठीक है, अभी इस पे से 2000 माइनस होगा तो 56,495, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा आपका, और 35 में से 1000 माइनस होगी तो 34,097। ठीक है, दोनों को कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, टू कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, चलो आ जाते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, रीना एंड आरती। रीना का कितना दिया है 56,495, 56,495, एंड आरती का 34,097, 34,097। इसको आउटर कॉलम में डालते हैं, 7 और 5 12 होता है, 9 9 18 एंड 19 1 4 and 1 5, 6 और 10 5 6 7 8 9 95 92। लेट्स स्टार्ट क्रॉस फिंगर कि अपना टैली हो जाए, उम्मीद करता हूँ अपना टैली हो जाए। लेट्स सी 95 92 प्लस 24,415 प्लस 700 प्लस 800, ये आ जाएगा आपका 1,17,507। यहाँ पे भी देख लेते हैं, नीचे से कैलकुलेट करते हैं, 300 प्लस 22,000 प्लस 2,000 प्लस 11,500 प्लस 20,000 प्लस 23,750 रुपया प्लस 36,957 प्लस 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 प्लस, तो ये हो चुका है। आई थिंक सो देर इज अ डिफरेंस इन कैलकुलेशन। लेट्स सी कहाँ पे डिफरेंस आया अपना, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 1,16,507 और मैंने यहाँ पे लिखा है 1,17,507, मतलब 1,000 का कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स टी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना अपना। पहले तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट आया वो बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस का 13,592 था,
अपना जो प्रॉफिट आया था 13,592, मतलब गड़बड़ यहाँ पे किधर तो नहीं हुई है। लेट्स सी यहाँ पे 35, यहाँ पे पहले इसको जो डिवाइड किया है इसको प्लस कर लेता हूँ मैं। इसका बराबर अपन ने बाइफिकेशन किया है कि नहीं, 8495 प्लस 5097, 13,592 बराबर है। यहाँ तक तो सब बराबर है। लेट्स सी, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, बाकी तो किधर भी प्रॉब्लम नहीं है अपना का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, थर्ड पहले है 50,000 प्लस 8495, 58,954 माइनस 2000 करूँगा तो ये आ जाएगा 56,495। ये बराबर फिगर है 35,097 प्लस 1000 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 36,000, अरे सॉरी 1000 माइनस करना है अपने को। 35,097 में से 1000 अगर मैं माइनस करूँ तो 34,9097, ये भी परफेक्ट है। पर गलती कहाँ पे हुई है सर? यहाँ पे हुई है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे अभी दोनों को प्लस करता हूँ। सर आपने होशियारी मार के यहाँ पे कैलकुलेट किया था, देख लेते हैं यहाँ पे आपका रॉन्ग हो सकता है। 34,097, 9592 यहाँ पे भी बराबर है। यस, यहाँ पे गड़बड़ लग रही है मेरे को। 25,700 में से अगर मैं 1285 में माइनस करूँ तो 24,415, ये भी परफेक्ट है। 9592, लेट्स कैलकुलेट वंस अगेन। 24,415 रुपया प्लस 700 रुपया प्लस 800 रुपया, ये आ गया। यस, तो बराबर तो था कैलकुलेट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैंने आई थिंक सो कैल्सी में कुछ गड़बड़ की है, कैल्सी में ही कुछ गड़बड़ हुई है मेरी, अदरवाइज ये भी टैली हो चुका है। 1 सेकेंड यहाँ पे टैली करते हैं, ठीक है। देखो 9592 प्लस 24,415 रुपया प्लस 700 रुपया प्लस 800 रुपया, तो ये बराबर ही था। मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सब राइट ही अपना, कुछ रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टैली हो चुका है, जो हुआ है 1,16,507, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हुआ है, हैप्पी। टैली हो चुका है 116,507, 116,507 चेक कर लेते एक बार। 116,507, यस 116,507, ठीक है। तो आंसर राइट ही था, कुछ गड़बड़ नहीं थी, जस्ट ऊपर नीचे कैलकुलेशन हो चुका रहेगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इफ यू आर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, सर ये एडजस्टमेंट समझ में नहीं आई, ये पोस्टिंग समझ में नहीं आई, जो भी डाउट डिफिकल्टी आपके क्या किया जाएगा, शॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब भी नेक्स्ट लाइव सेशन तो नहीं पर रिकॉर्डेड वीडियोस ही बना रहा हूँ अभी तो मैं। नेक्स्ट रिकॉर्डेड वीडियोस में अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।